Dear students, good morning to all of you. I am Mr. Sonu, your SST teacher of NCPPS school. You all are aware of history. We all are studying history first chapter in this class. Our first topic is transition of the modern period. In class 7, we covered a wide spectrum of events that occurred in the subcontinent until the 18th century. 7 क्लास में हम लोगों ने बड़े पैमाने पर व्यापक तरीके से मेडाइवल पीरियड के समय जो घटनाएं हुई उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा जो 18th सेंचुरी तक थी. We study the rise of the Mughal Empire as the paramount force in India. और हम लोगों ने मुग़ल एम्पायर के बारे में भी गहन अध्ययन किया, उसके बारे में जाना, जिसका प्रभाव हमारे भारत में बहुत बड़ा प्रभाव था. The decline of this vast empire in the 18th century created a vacuum which was filled by different ruling groups. और जैसे जैसे 18th सेंचुरी में मुग़ल एम्पायर का पतन हुआ, एक डिफरेंट रूलर, डिफरेंट शासक का विकास होना शुरू हुआ एज द सेंट्रल अथॉरिटी ब्रोक डाउन. और ज्यों ही केंद्रीय जो अथॉरिटी थे, केंद्रीय शासक थे, उनमें फूट हुआ, वो टूटा. द एम्पायर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वाज टेकन ओवर बाय दिस न्यू रूलिंग ग्रुप. तो वहाँ से नए शासक नए रूप में उभरे. द 18th सेंचुरी ushered in a host of political development which had significant consequences. 18th सेंचुरी का प्रभाव इतना हुआ कि उसके बाद हमारे भारत में जो नए राजनीतिज्ञ का विकास हुआ, जिसका महत्व, जिसका परिणाम बहुत व्यापक है. द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, हमारे भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य का शासन शुरू हुआ और हम लोग उसके गुलाम हो गए. फर्स्ट एज ट्रेडर एंड लेटर एज द पॉलिटिकल रूलर ऑफ द लैंड. और वह पहले वह व्यापार करने हमारे इंडिया में आया और बाद में हमारा शासक बन बैठा, हम पर राज करने लगा. ब्रॉट अबाउट ए न्यू इरा इन इंडियन हिस्ट्री. और वह एक हमारे भारत के इतिहास में एक नए इरा के रूप में, नए काल के रूप में, नए समय के रूप में जाना जाता है. ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस स्वीपिंग चेंज इन पॉलिटिकल. और ब्रिटिश ने जो शासन किया और उसने जो शासन पद्धति को इंट्रोड्यूस किया, उसमें बहुत सारे चेंजेस लाए. पॉलिटिकल, राजनीतिक चेंज, आर्थिक चेंज, स्पेशल अफेयर. द इफेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट वेयर टू ए लार्ज एक्सटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म थ्रू आउट द कंट्री. ब्रिटिश के आने के बाद, ब्रिटिश के शासन के बाद हम लोग अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र यानी नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्र हमारा अपना हो, हमारा अपना शासन हो, इसके लिए हम लोग प्रेरित होकर के संघर्ष करना शुरू किए. दस बिगैन द काउंटडाउन टू द एंड ऑफ ब्रिटिश राज. और वहीं से ब्रिटिश राज की उल्टी गिनती शुरू हो गई. एंड द डॉन ऑफ न्यू इंडिया. और नए इंडिया का सूर्योदय की शुरुआत, यानी डॉन ऑफ न्यू इंडिया मतलब नए भारत की शुरुआत वहीं से शुरू हो गई. द ब्रिटिश हाउएवर वी आर नॉट द फर्स्ट फॉरेन विजिटर टू इंडिया. और हमारे भारत में अंग्रेज पहले ऐसे विदेशी नहीं थे जो हमारे भारत में विजिट करने आए. टुवार्ड्स द टर्न ऑफ द 15th सेंचुरी, यानी 15th सेंचुरी के आसपास, ट्रेडर फ्रॉम पुर्तगाल के व्यापार, फ्रांस के व्यापार, स्पेन के व्यापार, होलैंड के व्यापार also came हमारे देश में आए थे. They were lured by the rich. और वो
धनी मनी के द्वारा फुसला करके एंड इमेंस वेल्थ ऑफ द स्पाइस ट्रेड, और मसाले के व्यापार के थ्रू बहुत सारे पैसे कमाया उन्होंने। हमारे यहाँ मसालों की उत्तम खेती की जाती है, खासकर केरला वर्ल्ड फेमस है मसाले के मामले में। द सेटिंग ऑफ द ट्रेडिंग फैक्ट्री इन इंडिया बाय द ब्रिटिश, और हमारे भारत में जो ब्रिटिश के द्वारा जो फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया गया, द फ्रेंच एंड द डच इन द 16th सेंचुरी लेड टू फ्लोरिशिंग ट्रेड। और उस समय फ्रेंच और डच और ब्रिटिश काफ़ी बेहतर तरीके से काफ़ी फ्लोरिश होकर के यहाँ व्यापार किया करते थे। द मुगल ट्रेजरी वार्ड इनरिच्ड बाय द हाई डिमांड इन यूरोप फ्रॉम इंडिया पेपर। और उस समय हमारे देश में जो मुग़ल का शासन था, तो ट्रेजरी का मतलब होता है गवर्नमेंट का खजाना, तो उस समय मुग़ल शासक का जो खजाना था वो पूरा का पूरा भरा हुआ था। कारण क्या था कि हमारे यहाँ यूरोप कंट्री में हमारे यहाँ से पेपर, टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट का बहुत ज़्यादा डिमांड था। द wealth of this trade led a strong rivalry among various European nations of engaged in a series of conflict with one another। इस डिमांड के वजह से जो व्यापार करने आए वो पुर्तगीज हो, फ्रेंच हो, ब्रिटिश हो, सारे आपस में इतना प्रतिबंधिता, मतलब इतना कंपटीशन हो गया वो लोग का आपस में कि वो लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर दिए। फाइनली द ब्रिटिश प्रिवेल्ड ए ट्राई टू एस्टैब्लिश देयर मोनोपोली ओवर दिस ट्रेड। उसके बाद अंततः लड़ाई लड़ने के बाद ब्रिटिश सफल हुआ अपना एकाधिकार, यानी हम भारत से सिर्फ हम ही व्यापार करेंगे, और व्यापार करते हमारे यहाँ शासन करने लगा। दैट्स इन फर्स्ट पेज। ओके, बेस्ट ऑफ लक।